नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि कैल्शियम थेरेपी के बारे में बात हुई थी कि अगर पशु की कॉविंग हुई है, उसने बच्चा दिया है, तो वहाँ पर अगर ट्रिपैनोसोमियासिस सस्पेक्टेड है, सर्रा सस्पेक्टेड है, तो क्या वहाँ पर कैल्शियम थेरेपी दिया जाना ठीक होगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम थेरेपी दिया जाना ठीक नहीं। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी। तो बहुत सारे हमारे दर्शकों ने, बहुत साथियों ने ये पूछा कि ब्याने के बाद जनरली कैल्शियम देना पड़ता है कि कई ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, मिल्क फीवर है या एनिमल डल है, तो उसको कैल्शियम देने का एक सिस्टम है। और आप कैसे पहचानेंगे कि आपने हमें डरा दिया, कंफ्यूज कर दिया कि कहीं हम कैल्शियम चढ़ाकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं कि हम कैसे उस केस को पहचानेंगे कि जहाँ पर कैल्शियम की ज़रूरत है और कहाँ पर ज़रूरत नहीं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से जो इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि ब्याने के बाद क्या जब पशु आपका हल्का सा बीमार है तो हम उससे कैसे जानेंगे कि वहाँ पे कैल्शियम थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि अगर ट्रिपैनोसोमियासिस या कोई हीमोप्रोटोजोअल डिजीज़ है तो वहाँ पे कैल्शियम थेरेपी कई बार जानलेवा साबित होती है। अब हम बात करते हैं मिल्क फीवर की। मिल्क फीवर कैसे होता है? आम जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल गिरना लगता है और आपका पशु डल होने लगता है। लेकिन मिल्क फीवर के ज़्यादातर केस ऐसे होते हैं कि ब्याने से पहले पशु आपका बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छे से ब्या गया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जो ब्याने के बाद के पहले 1-2 दिन है, उसमें अचानक ऐसा होता है कि आपका पशु जब उसका दूध निकाल लिया जाता है तो उसके कुछ घंटों बाद वो हल्का सा बेचैन होता है। तो जो बेचैनी होती है वो मिल्क फीवर की स्टेज 1 होती है। उस समय पशु बार बार उठ रहा है, बैठ रहा है, उसको जैसे चैन नहीं है। फिर धीरे धीरे कुछ घंटों बाद उसकी स्टर्नल रिकम्बेंसी की स्टेज आ जाती है, मतलब कि वो बैठ जाता है, सर उठा हुआ है, बैठा हुआ है, बार बार अपना सर मोड़ कर वो पेट पे रखता है, अपने फ्लैंक रीजन पे। तो ये स्टेज 2 हो जाती है। और उसके बाद भी अगर उसे उपचार नहीं मिलता तो फिर वो सीधे लैटरल रिकम्बेंसी, सर को सीधा रख के लेट जाता है। ऐसा लगता है कि पशु में जान ही नहीं है। तो इस तरह की नॉर्मल कंडीशन में मिल्क फीवर में ये पिक्चर देखने को मिलती है। लेकिन कई बार सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया भी होता है जहाँ पर ये जो टिपिकल पिक्चर है मिल्क फीवर का वो नहीं दिखाई देता। तो डिफ्रेंशिएट हमने क्या, इसमें हमें क्या बात ध्यान रखनी, मिल्क फीवर में मिल्क फीवर होने से पहले तक पशु बिल्कुल ठीक होता है, उसको कोई ख़ास ऐसी दिक्कत नहीं होती जनरली ज़्यादातर केसेस में। दूसरा, वो पहले बेचैन होता है और उसके बाद वो एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में आता है, फिर वो लेट जाता है, लेटरल रिकम्बेंसी में आता है। मतलब अगर उसे उपचार नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे उसकी हालत डिटेरियोरेट होती जाती है। ट्रिपैनोसोमियासिस में एक फीचर ये भी होता है कि एक आध दिन पहले या बाद में बुखार जरूर आया होता है। फीवर उसका एक इंटीग्रल पार्ट। आप पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ, ब्याने के 2-3 दिन पहले से बीमार थी, हाँ एक दिन उसको बुखार भी आया था, इस तरह का उसमें जिक्र होगा। और जब हम ऐसा केस देखते हैं कि उसको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ब्याने के बाद पशु सुस्त है, तो अगर हम उसे कैल्शियम जेल देते हैं तो हम देखते हैं उसमें कोई उसका असर नहीं है, क्योंकि कैल्शियम डिफिशियंसी तो है नहीं। और दूसरा, अगर पशु को कैल्शियम डिफिशियंसी होती तो हालत उसकी धीरे धीरे डिटेरियोरेट होती जाती। अगर उसे कैल्शियम नहीं मिलेगा तो उसकी हालत बिगड़ती जाएगी। तो वहाँ पर फिर कैल्शियम दिए बिना वो सुधरने वाला नहीं होता है। नहीं, लेकिन इसमें पशु वैसे ही रहता है। आपका ट्रीटमेंट कैल्शियम जेल भी मिल गया उसे और तमाम चीज़ें मिल रही हैं, पर उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। फ़र्क कब आता है? फ़र्क तब आता है जब हम उसको ट्रिपैनोसोमा को मारने वाली कोई दवा देते हैं और साथ में हैवी ग्लूकोज देते हैं। जब हैवी ग्लूकोज दिया जाता है, जैसे D25 दिया जाता है उसे, तब उसे उसमें चेंज दिखाई देता है। तो एक फीचर तो ये भी हो गया कि फीवर का होना,
और कैल्शियम जेल वगैरह देने से कोई फ़ायदा नहीं होना, और अगर हम उसको डेक्सट्रोज देते हैं 20 से 25% वाला तो उसमें रेस्पॉन्ड करना, एनिमल को जैसे एकदम उससे फ़र्क पड़ रहा हो, उसको शरीर में उसकी एनर्जी आ रही हो। वैसे 20% ग्लूकोज देने के बाद एनर्जी तो आएगी, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी बहुत अच्छा। तो इस तरह से ये एक पिक्चर ये बनी है। हम इसमें कंक्लूज़न ये निकाल सकते हैं कि हम हिस्ट्री लेंगे, पशु ब्याने के पहले बीमार था, उसे बुखार आ रहा था कि नहीं आ रहा था। दूसरा, हम अगर ऐसे एनिमल को जो डल है, डिप्रेस्ड है, कैल्शियम जेल देते हैं तो उसमें कोई उसको फ़र्क नहीं महसूस हो रहा, देना ना देना एकदम बराबर है। तो ये भी पता चल रहा है कि उसको कैल्शियम डिफिशियंसी, मिल्क फीवर नहीं। तीसरा, अगर हम पशु को हैवी ग्लूकोज देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ट्रिपेनोसोमा जैसा हीमोप्रोटोजोइन जो होता है, ये बॉडी से, ब्लड से भारी मात्रा में ग्लूकोज अपटेक करता है, इसलिए एनर्जी की कमी होती है। जब हम उसको डेक्सट्रोज देते हैं 20%, तो एनिमल की हालत में तुरंत सुधार होता है। तो इन सारी चीज़ों पर गौर कर कर हम इस बात पे पहुंच सकते हैं नतीजे पे कि हमें कैल्शियम देना है आईवी या नहीं देना। तो हो सकता है मैंने आपकी कुछ मदद की हो, आपको कुछ क्लियर हुई हो पिक्चर दिमाग में। अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई चर्चा के साथ मैं आपके सामने हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।